हेलो स्टूडेंट, आप सभी को अपने चैनल एग्जाम प्री में स्वागत है। तो चलिए आज के इस वीडियो में आपको पता है एपी पढ़ा रहे थे ना। एपी का जो है आपको पता होना चाहिए कि प्रश्नावली 5.1 है और क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 पर आ चुके हैं। अगर आप लोग पार्ट 1 को नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखिएगा, उसमें आपको फार्मूला थ्योरी आपको बताएं समझाए भी हैं, ठीक है। तो ज़रूर उसको देखते रहिएगा, क्योंकि नहीं देखेगा तो आप ही को घाटा करने वाले हैं। तो चलिए हम स्टार्ट कर देते हैं आपके सामने, ठीक है। और किसी भी प्रकार के अगर हेल्पलाइन चाहिए तो देखिए आपको नंबर दे रहे हैं 90 65 71 और 94 39, ठीक है। या देखिए पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर है, यहाँ पर आपको इसलिए बता रहे हैं ताकि आप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। आपको जो भी आपको लग रहा है कि सर हमको इस चैप्टर को पहले पढ़ा दीजिए, या तो जो भी हम आपको पढ़ा रहे हैं क्लियर समझ में आ रहा है तो ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। आपको 1 रुपया भी देना नहीं पड़ेगा, ठीक है। 0 रुपया आपको जमा करना है, ठीक है। और जितना भी आपको क्लास वगैरह पढ़ाएंगे, जिसका भी PDF भेजते हैं सारा ग्रुप में ही भेजते हैं, ठीक है। इधर उधर पर्सनल नहीं भेज पाएंगे, क्योंकि हमको और भी सारा काम होता है। चलिए अब बातें कम और क्वेश्चन पर आते हैं ज़्यादा। देखिए कहते हैं कि निम्नलिखित में से कौन कौन AP में है। यदि कोई AP में है तो इसका सार्वअंतर ज्ञात करिए और इनके 3 पद को लिखिए। यहाँ पर स्पष्ट बोला है कि पहले जांच करिए कि कौन कौन AP में है, ठीक है। AP में जांच करने के लिए सभी जगह बीच के अंतर क्या होना चाहिए, समान। अगर कोई AP में है तो इसका सार्वंतर निकालिए, D का मान निकल ही जाएगा और इनके 3 पद को लिखना है, ठीक है। इसके आगे जो है 3 पद को लिखना है। तो चलिए हम पहले चेक कर लेते हैं कि कौन कौन AP में है। तो देखिए यहाँ से हम बात करेंगे A का मान कितना हो गया, A का मान यहाँ से हो गया 3, ठीक है। अब D का मान निकालना पड़ेगा, तो 1 में से देखिए 3 जाएगा तो कितना बचेगा, -2 बचेगा, ठीक है। -1 में से 1 जाएगा, देखिए -1 में से 1 जाएगा तो -2 बचेगा, ठीक है। देखिए -3 में से -1 जाएगा तो -3 में से 1 जाएगा, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर प्लस होगा, ठीक है। तो यहाँ पर -2 मतलब हर एक जगह D का मान जब हम निकाल के देखें तो कितना है, -2 अर्थात ये प्रश्न जो दिया गया आपको हर जगह AP में है। क्यों? क्योंकि D का मान क्या है, समान है, ठीक है। D का मान क्या है, समान। तो D का मान समान होने के कारण ये प्रश्न आपको AP में हो गया। इसलिए आपको बोला था कि इसका सार्वअंतर निकालिए, तो ये आ गया सार्वअंतर, ठीक है। तो लिख भी सकते हैं कि सार्वअंतर को कॉमन डिफरेंस हो गया, इसका मान आ गया -2, एक उत्तर हो गया। इसके बोला कि 3 पद लिखिए, तो देखिए पहला पद हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया। तो 5वां निकालना पड़ेगा, छठा निकालना पड़ेगा और 7वां निकालना पड़ेगा, ठीक है, 3 पद को। तो चलिए हम तीनों पद को निकाल लेते हैं। यहाँ से हम बात करेंगे कि 5वां पद को किस तरह से निकालेंगे, T5। इसका फार्मूला लगाइएगा, A प्लस में 4D, हमेशा 1D कम लगाना है। A का मान यहाँ पर हो गया 3, D और D का मान कितना हो गया, -2, ठीक है। तो यहाँ से हो गया 3 और 4 दूना कितना हो गया 8। तो 3 में से 8 जाएगा तो -5 बचेगा, है ना। अब बात करें छठा पद का फार्मूला क्या होगा, A प्लस में हो जाएगा 5D। A का मान हो गया 4, सॉरी A का मान कितना हो गया 3, ठीक है। A का मान कितना हो गया बोलिएगा, 3 प्लस में 5। D का मान हो गया -2। तो यहाँ से हो गया 3 प्लस 5 दूना 10 हो जाएगा और प्लस गुने माइनस माइनस होगा। 3 में से 10 जाएगा तो माइनस में होगा 7, ठीक है। अब बात करेंगे 5वां 6ठा 7वां के, तो A प्लस में हो गया 6D, ठीक है। A का मान हो गया 3 प्लस 6, D का मान हो गया 2। यहाँ से हो गया 3 और 6 दूना 12। 3 में से 12 जाएगा तब माइनस में कितना बचेगा, 9 3 12, ठीक है। तो इसका बोला था 3 पद के लिखिए, ठीक है। तो AP के प्रथम 3 पद आ गए, AP के बोला 3 पद निकालिए। तो -5, -7, -9, ये तीनों क्या हो गए, आपके उत्तर हो जाएंगे, है ना। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन अगला की ओर, ठीक है। एक एक क्वेश्चन सोल्यूशन किया गया। इसको देखिए, इसको बहुत ही सिंपल है, परंतु इसमें आपको लग रहा होगा बड़ा है, परंतु कुछ नहीं बड़ा है। यहाँ पर देखिए आपको 2 दिया, 5/2 दिया, 3 दिया, 7/2 दिया। पहले जांच करिए कि AP में है या नहीं। अगर AP में है तो इसके 3 पद को लिखना है। ये देखिए पहला पद हो गया, ठीक है। ये देखिए आपका दूसरा पद हो गया, ये आपका तीसरा पद हो गया, ये आपका चौथा पद हो गया। तो 5वां 6ठा 7वां निकालना पड़ेगा अगर AP में रहेगा तो। अगर AP में नहीं रहेगा तो नहीं निकालना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर देखिए प्रथम पद का मान कितना हो गया, 2 हो गया, ठीक है, 2 हो गया। यहाँ से हम बात करेंगे D का मान किस तरह से निकालेंगे, अगला में से पिछला घटाएंगे। 5/2 में से 2 को घटाएंगे तो LCM 1 हो गया, है ना, 2 LCM हो जाएगा। तो 5 माइनस में 4 बराबर हो जाएगा 1/2। अच्छा इसको घटा लेते हैं, 3.5 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, आधा ही बचेगा ना।
देखिए 3 में से आधा जाएगा तो आधे बचेगा। तो हर एक जगह जो है डी का मान समान है। जैसे हम जांच कर लेते हैं, 3 में से 5/2 को घटाइएगा तो 1/2 बचेगा, ठीक है। और 7/2, ठीक है, यहाँ पर 7/2 में से आप अगर 3 को घटाइएगा तो अभी 1/2 ही आने वाला। हर एक जगह जो डी का मान समान है, इसलिए आपसे क्या पूछा गया था, पहले पूछा कि सार्व अंतर भी निकालिए, ठीक है। क्या निकालिए? सार्व अंतर। तो सार्व अंतर यहाँ पर लिख दीजिएगा ना, एक सेकेंड, यहाँ पर लिखेगा सार्व अंतर। सार्व अंतर, सार्व अंतर के मान कितना आ गया? 1/2। या जो प्रश्न दिया गया एपी में, तो इसका अगला 3 पद लिखना है। ये देखिए पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया। तो 5वां निकालना है, 6ठा निकालना है, 7वां निकालना है। देखिए 5वां पद निकालना होगा, 6ठा पद निकालना होगा और 7वां पद निकालना होगा। तो 5वां पद के फॉर्मूला हमेशा 1 डी कम बोलना है। तो 5D है तो A+4D होगा, 6ठा है तो A+5D होगा, ठीक है। और 7वां है तो A+डी होगा, 6D होगा। यहाँ से अगर हम बात करें A+4D, ए का मान कितना है तो बोलिएगा ए का मान 2+4 गुने में डी का मान कितना है तो डी का मान 1/2 है, ठीक है। सार्व अंतर 1/2, तो 2 से 2 कट जाएगा तो 2 हो जाएगा। तो 2 प्लस 2 गुने 1 करेंगे तो 2 होगा, 2 2 कितना हो गया? 4 हो गया, ठीक है। यहाँ से हम बात करेंगे कि ए का मान 2 हो गया प्लस में 5 गुने डी का मान कितना है? डी का मान देखिए 1/2 है। डी का मान यहाँ पर लिख सकते हैं ना, डी का मान, ठीक है। यहाँ से हम बात करेंगे डी का मान 1/2, तो यहाँ से हो गया 2 प्लस में 5/2 हो गया, है ना। और 2 और 1 का एलसीएम कितना हो गया? 2 हो गया, ठीक है। 2 हो गया, 2 गुने 2 करेंगे 4 प्लस में 5 बराबर कितना हो गया? 9/2 हो गया। यहाँ से अगर हम बात करें ए का मान 2 प्लस में 6 गुने डी का मान 1/2, काटेंगे 3 दूना 6, तो यहाँ से हो गया 2 प्लस में 3 बराबर कितना हो गया? 5 हो जाएगा, ठीक है। 5, तो आपको बोला था 3 को अगला वाला पद निकालने, हो गया 1 2 3 4 5 आंसर हो गया, ठीक है। हो गया आंसर? हाँ तो बोलिएगा हो गया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट लिए या तो कॉपी में नोट करिए, जहाँ कहीं भी नोट करते हैं नोट करते चलिए, आपको ही आराम मिलेगा और नोट्स रिवीजन करने में अच्छा होगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया, ठीक है। क्वेश्चन में 3 में जो आपको दिया गया पॉइंट में दिया गया, आपको गड़बड़ाना नहीं है। तो इसको जांच करना है कि पहले एपी में है कि नहीं। इसका देखिए प्रथम पद कितना होगा? प्रथम पद का ये, या तो आपको प्रथम पद को शॉर्ट में ए भी लिखते हैं। ए का मान आपको हो गया माइनस में 1.2 हो गया। अब इसको डी का मान निकालना होगा, अर्थात सार्व अंतर निकालना होगा। तो अगला में से पिछला घटाएंगे, ठीक है। मतलब कि माइनस में 3.2 में से इसको घटाएंगे तो माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, 1.2 घटाएंगे तो 0 ई हो गया -2, ठीक है। अच्छा इसमें से इसको घटाएंगे तो 5.2 में से आपको घटाना है तो माइनस माइनस से प्लस होगा 3.2, तो 0 हो गया, ये 2 हो गया, ठीक है, माइनस में। तो ये हर एक जगह जो डी का मान समान आ रहा है 2.0 है ना, 2.0, तो इसका मतलब हर एक जगह जो डी का मान क्या आ रहा है? समान आ रहा है। तो इसलिए लिख देंगे डी का मान समान है, इसलिए पी में है, ठीक है। यहाँ देखिए ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 1.2, इसको घटाने पर आ रहा है कितना? तो माइनस में 2.0, ठीक है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि सार्व अंतर कितना आया? सार्व अंतर बराबर आ गया 2.0, ठीक है। अब इसको बोला 3 पद अगला निकालना, प्रथम हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा, पांचवा, छठा, ठीक है। हमको निकालना पड़ेगा चौथा, हमको निकालेंगे पाँचवा, हमको निकालना पड़ेगा छठा। पाँचवा पद के फार्मूला जो होता है A+3D होता है, ठीक है। और पाँचवा पद क्या होता है? A+4D फार्मूला हो जाएगा। और छठा हो जाएगा A+5D होगा, ठीक है, A+5D होगा। यहाँ से ए का मान हो गया आपको 1.2 हो गया, प्लस में 3 गुने डी का मान आपको हो गया माइनस में 2.0 हो गया, ठीक है। यहाँ से अगर हम बात करें तो माइनस में 1.0 और 3 गुने 2 करेंगे तो हो जाएगा माइनस में 6, ठीक है। 6 और 1 हो जाएगा 7 हो जाएगा, माइनस में 7.2 होने वाला है, ठीक है। और यहाँ से अगर बात करें ए का मान आ गया 1.2 प्लस में 4 गुने में, और डी का मान आया माइनस में 2.0, ठीक है। इसको 2 ही कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, माइनस में 1.2 और 4 गुने 2 करेंगे तो कितना होगा? 8 होगा। 8 1 9 पॉइंट हो जाएगा, आपको 9.2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से हम बात करेंगे ए का मान कितना है? ए का मान देखिए आपको यहाँ पर दिया है 1.2, तो यहाँ पर हो जाएगा आपको माइनस में 1.2 प्लस में 5,
डी का मान हो गया माइनस में 2.0 और यहाँ से हो जाएगा माइनस में 1.2 और 5 गुने 2 10 होगा, ठीक है। तो 10 1 11, 11 पॉइंट आपको 2 होगा माइनस के साथ। तो अगला बोला था कि अगर एपी में है तो अगला 3 पद निकालना है, तो 3 पद निकाल लिए। पहला दूसरा तीसरा देल था तो चौथा पाँचवा छठा निकाल दिए। यही तीनों क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। यही तीनों आंसर हो गए। चलिए कॉपी में नोट करिए जल्दी से जल्दी। अब वीडियो कैसा लगता है, अच्छा लगता है लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 3 था। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में भी आपको यही बात है, अगर एपी में है तो ये प्रथम पद सार्वंतर निकालिए, उसके बाद प्रथम 3 पद निकाल दीजिए। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ से देखिए ए का मान हो गया, ये प्रथम पद हो गया, ये दूसरा पद हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया। अगला निकालना होगा पाँचवा छठा और सातवां निकालना पड़ेगा, ठीक है। पाँचवा छठा और सातवां निकालना पड़ेगा। चलिए ठीक है। इसमें से अगर हम बात करें कि यहाँ देखिए प्रथम पद, ठीक है, यहाँ क्या होगा प्रथम पद। प्रथम पद के मान कितना हो गया, प्रथम पद का ये या तो एक है ये, ठीक है। प्रथम पद का ये या तो एक है ये, इसका मान कितना हो गया माइनस में 10 हो गया। अच्छा सार्वंतर या डी का मान कैसे निकालते हैं, तो देखिए -6 में से 10 को घटाएंगे, तो -6 में से अगर 10 को घटाएंगे तो माइनस माइनस प्लस होगा, तो 10 में से 6 जाएगा तो 4 बचेगा प्लस में। देखिए -2 में से 6 को घटाएंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर घटाते -2, इसको घटाएंगे तो माइनस माइनस प्लस होगा, तो यहाँ पर बचेगा 4। देखिए 2 में से -2 को घटाएंगे तो 2 हो गया। ये माइनस माइनस मिलके क्या होगा, देखिए घटाना है ना -2, तो माइनस माइनस मिलके प्लस से ना होगा, तो कितना हो गया 4 हो गया, ठीक है। इसी तरह से यहाँ देखिए माइनस होता है, यहाँ भी माइनस होता है, माइनस माइनस मिलके प्लस, तो 2 2 4। हर एक जगह जो डी का मान क्या आ रहा है, समान आ रहा है, ठीक है। डी का मान क्या आ रहा है, समान। इसलिए जब कभी भी डी का मान अगर समान आता है, ठीक है, डी का मान क्या आता है, समान। तो जब कभी डी का मान समान आता है इसलिए सार्वंतर हो गया। क्या हो गया, सार्वंतर। यहाँ लिख सकते हैं सार्वंतर। सार्वंतर कॉमन डिफरेंस हो गया आपको 4। चलिए 3 पद निकाल लेते हैं, पहला दूसरा तीसरा चौथा देता है, पाँचवा छठा सातवां निकालना है ना। पाँचवा T5, छठा क्या जी, छठा हो गया और उसके बाद सातवां हो गया। पाँचवा पद के फार्मूला लगाइएगा, a प्लस में 4d होगा और यहाँ से a का मान हो गया माइनस में 10 प्लस में 4, d का मान हो गया 4, ठीक है। तो यहाँ से हो गया 10, 4 चौका हो गया 16, तो 16 में से अगर 10 जाएगा अभी तो 6 बचेगा, ठीक है। और यहाँ से a प्लस में क्या डी हो गया, 5d हो गया। 7d के फार्मूला a प्लस में 6d हो गया। अब इसका मान पुट कर सकते हैं और रख सकते हैं। a का मान हो गया माइनस में 10 प्लस में 5 गुने डी का मान कितना हो गया 4, तो यहाँ से -10 और 5 चौका हो गया 20, ठीक है। 20 में से 10 जाएगा तब बचेगा प्लस में 10। यहाँ से बात करें a का मान 10 हो गया प्लस में, d का मान आपको 4 हो गया, तो माइनस में 10 और 6 चौका हो गया 24, ठीक है। तो 24 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा, 14 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ से प्रथम एपी के आगामी 3 पर, ठीक है, यहाँ से लिख सकते हैं कि एपी के आगामी 3 पद, एपी के आगामी 3 पद आया, 6 आया, 10 आया और 14 आया, ठीक है। इस तरह से आपके आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद 5 नंबर। क्वेश्चन नंबर 4 ही आपको था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दिया था, समाप्त हो गए 5.1। 5.2 जो है अगले वीडियो के साथ बढ़ेंगे, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और आपके साथ ही हमेशा रहेंगे एग्जाम फ्री के, ठीक है। और कोई भी विद्यार्थी अगर ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो 90 65 71 94 39 नोट करिए, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करिए फटाफट, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है क्लास, ज्वाइन करिए, पढ़िए, आप ही को फ़ायदा करने वाला है, ठीक है। धन्यवाद।